गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम डिग्री कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीए में करवा रही हूँ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में मैंने आपको पहले 4-5 टॉपिक करवा चुकी हूँ और अब आपका जो टॉपिक है वो है वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान भी बोल सकते हैं इसको, जलवायु परिवर्तन भी बोल सकते हैं। और ये कैसे होता है और इसके सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, फिर इसके क्या कारण है, उसके बाद इसका क्या प्रभाव होएगा, उसके बाद क्या इसके उपाय हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका तात्पर्य यानी कि किस कारण से जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या क्या कारण है कि हमारा जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। ग्लोबल का अर्थ होता है पृथ्वी, वार्मिंग यानी कि वार्म होता है गर्म होना। तो क्या करना है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। तो इसमें देखो सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ तात्पर्य है कि हमारा जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। औसत तापमान जैसे कि हमारा मानव जीवन हो गया या जीव जंतु हो गए, तो इनको जीवित रहने के लिए केवल हमारे को जो हमारा टेम्परेचर है वो 15 से 16 डिग्री तक होना चाहिए, जिससे कि हम जीवित रह सके। लेकिन कुछ ऐसे कारण है कि जिसमें कि इसमें तापमान में हमारे में वृद्धि हो रही है। तो इसमें देखो जो हमारे इसमें राइटर हुए हैं 1824 में, हमारे जो एक राइटर हुए हैं उन्होंने पहली बार जोसेफ फोरियर, उनका नाम था जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना रखी कि जो हमारा ग्रीन हाउस है वो भी हमारे तापमान वृद्धि में पूरा इफेक्टिव है। तो उन्होंने इसकी संकल्पना पहली बार रखी थी। कब रखी थी? 1824 ईस्वी में। ये जैसे कि हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं 1824 में, उनका मानना था कि जोसेफ फोरियर हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा ग्रीन हाउस है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो भी हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने में पूरी सहायक हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वो होता है कि जो हमारे औसत तापमान में जब वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसमें ग्रीन हाउस जो हमारा इफेक्टिव है, इसमें भी क्या इसके क्या क्या प्रभाव है जो हमारी ग्रीन हाउस है। तो हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि हमारी प्रकृति की एक प्रक्रिया है, जिसमें ग्रीन हाउस द्वारा जो हमारी सूर्य की किरणें, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के तौर पर, ये हमारा क्या हो गया? वायुमंडल हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी क्या होगी? पृथ्वी होगी, ठीक है। ये होगी हमारी पृथ्वी, तो ये पृथ्वी होगी, ठीक है। ये वाली पृथ्वी होगी और ये सारा हमारा क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। ये हमारी गैसों की परत होगी, जैसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और ये हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य, सन। तो सूर्य से हमारी जो किरणें आती हैं वो क्या? जब पृथ्वी पर सीधी किरणें आती हैं, तो इसमें से क्या है कि कुछ किरणें तो हमारी पृथ्वी पे होके लौट जाती है, लेकिन कुछ किरणें होती हैं कि जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उन्हें क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, उनको ऊपर नहीं जाने देती। तो ये क्या हमारा हो गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया कि हरित गृह प्रक्रिया में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कि ग्रीन हाउस द्वारा जो गैसें किरणें होती हैं एक भाग को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारे तापमान में वृद्धि होती है। और इसमें जो हमारी गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, किस कारण से हमारे जो कि क्या कारण है कि हमारी पृथ्वी पर जो है तापमान बढ़ रहा है। इसका कारण, मेन कारण यही है कि हमारे जो हमारी सूर्य की किरणें जो हमारी धरती पर सीधी आती हैं उसमें से क्या होता है? कुछ किरणें तो वापस सूर्य के पास लौट जाती है, लेकिन कुछ किरणें होती हैं कि बराबर की किरणें होती हैं जिन्हें कि जो हमारा वायुमंडल है वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण कि हमारे तापमान में वृद्धि होती है। अब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव हैं? तो इसके कारण देखो, ग्रीन हाउस में जो हमारी गैसें वृद्धि करती हैं, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी होगी आपकी मीथेन, तीसरी होगी नाइट्रो ऑक्साइड, फिर आपकी ये होगी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो गैस, उसके बाद आपका होगा जल वाष्प। तो ये सारे क्या हैं? इसके कारण हैं कि हमारे तापमान में जो वृद्धि हो रही है। उसके बाद मेन कारण है प्रदूषण। प्रदूषण से क्या होता है कि जो हमारा प्रदूषण कल कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया,
परिवहन से निकलने वाला धुआं हो गया। तो ये क्या होता है, ये सारे धुएं जो वायुमंडल में जाके अपनी एक परत बना लेती हैं, जिसके कारण कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो वापस नहीं जा पाती। जो सूर्य की किरणें हैं जिसमें की तपिश ज्यादा होती है वो तापमान में वृद्धि करती है। तो जो हमारा प्रदूषण होता है वह वायुमंडल में क्या करता है, एक परत बना देता है, जिसके कारण कि ये जो परत के कारण ये जो सूर्य की किरणें वापस नहीं जा पाती। तो ये पहला कारण तो ये हो गया कि प्रदूषण का कारण, प्रदूषण किन किन कारणों से। उसके बाद है वनों की कटाई। वनों की कटाई अत्यधिक करेंगे तो भी हमारे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी। तो भी वनों को जो वन है जो हमारे किसको, प्रदूषण को बचाते हैं। उसके बाद आपके उद्योग धंधे हो गए। उसके बाद जो हमारे जैसे कि सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन से हैं, सबसे ज्यादा जो इनको वैश्विक तापमान में जो वृद्धि करने में सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। एक नंबर है चीन। चीन कितने प्रतिशत उत्पादक है इसका, 30%, यानी कि जो चीन है इसमें से जो 30% उत्तरदायी है ये हमारे तापमान में वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है यूएसए कितना हो गया, 15%। उसके बाद अपना आ गया यूरोपीय संघ, यानी कि हमारा जो WWF संघ है, 100 देशों का जो हमारा संघ है वो कितने उत्तरदायी है, 9%। उसके बाद आ जाता है भारत 7%। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारे वैश्विक तापमान के कारण, किस कारण से हमारा वैश्विक कारण है। सबसे कारण तो जो हमारी इसमें वायुमंडल में जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस हो गए, इसमें वृद्धि करने वाली कौन कौन सी गैसें हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रोक्साइड, CFC, जलवाष्प आदि, ये इसके तापमान में वृद्धि करते हैं। और इसका मेन कारण, किस कारण से इन गैसों की वृद्धि हो रही है, प्रदूषण के कारण हो रही है, वनों की कटाई अधिक हो रही है, और उद्योग धंधे हो गए, हमारे उद्योग धंधे हो गए, ये भी हमारे वैश्विक तापमान में जो जिम्मेदार हैं प्रदूषण बढ़ाने में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रमुख उत्पादक हैं कौन कौन से देश सबसे ज्यादा वैश्विक तापमान को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 1 नंबर हो गया चीन, 2 नंबर हो गया USA, और 3 नंबर आपका हो गया यूरोपीय संघ, और 4 नंबर पे आ जाता है हमारा भारत। अब आगे आपका इसका है प्रभाव। मैंने आपको पहले करवाया था कारण, अब है इसके क्या प्रभाव है, किस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर, फिर इससे जो तापमान में वृद्धि होने के कारण जो हमारे रोग बढ़ेंगे वो कौन कौन से। तो इसमें देखो ये तो हो गया पृथ्वी पर प्रभाव, फिर मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ेंगे वो आएगा इसमें। तो जब औसत तापमान में क्या होगा, पृथ्वी पर क्या प्रभाव होगा, सबसे पहला क्या होगा, औसत तापमान में वृद्धि होगी। औसत तापमान सामान्य तौर पर हमारे जीवित रहने के लिए कितना 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। जब इसमें 16 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान हो जाता है तो इससे क्या कहते हैं, तापमान में वृद्धि बोलते हैं, औसत तापमान में वृद्धि होगी। उसके बाद है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन जैसे कि जहाँ की जलवायु है वहां पे क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि किसी जगह पर अधिक ठंड पड़ती है तो वहां पे क्या हो जाता है, अगर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो वहां क्या हो जाता है, या तो बारिश होना शुरू हो जाती है। तो उस जगह पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे जलवायु में, वहां की जलवायु उसमें क्या होता है, परिवर्तन होने लग जाता है वैश्विक तापमान के कारण। उसके बाद है ग्लेशियर का पिघलना, यानी कि जो हमारे बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, अगर वो पिघलने शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारा समुद्र का तल है वो क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और समुद्र तल बढ़ने के कारण जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको वहां से क्या करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, यानी कि उनको वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये भी एक वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है, प्रभाव है। उसके बाद है कि जैसे कि ग्लेशियर, जैसे हमारे समुद्र तल के पास जो हमारी जैव विविधता पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में करवाया था कि जो हमारा केरल है वहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। किस कारण, क्योंकि उसके पास समुद्र है, समुद्र से जो लहरें उठती हैं वो वहाँ पे मुख्य कारण है बारिश का। तो बारिश अधिक होती है। अगर वहाँ पे जो हमारी जैव विविधता पाई जाती है, अगर समुद्री तल बढ़ेगा तो वहाँ पे जो वन होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। वो वन नष्ट हो जाएंगे तो हमारे वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी भी मात्रा क्या धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी, क्योंकि उनको उपभोक्ता के रूप में वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा, जिससे कि हमारी जैव विविधता का भी क्या होएगा, ह्रास होएगा। तो ये तो हमारे हो गए पृथ्वी पर प्रभाव। पहला तो था पृथ्वी पर प्रभाव, वो था औसत तापमान में वृद्धि होना।
उसके बाद था जलवायु में परिवर्तन, यानी कि जलवायु अगर कहाँ की ठंडी है तो वहाँ पे धीरे धीरे जलवायु वो क्या होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगी। उसके बाद है ग्लेशियर का पिघलना, अगर हमारे जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघलने शुरू हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो समुद्री तल है वो बढ़ने लग जाएगा। समुद्री तल बढ़ेगा तो इसमें जो हमारी जैव विविधता है वो जैव विविधता में ह्रास होएगा। कैसे कि जैसे अगर समुद्री तल बढ़ेगा, समुद्र का पानी वनों में जाएगा तो वो वन नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर वन नष्ट होंगे तो हमारी जैव विविधता का भी ह्रास होएगा। तो ये क्या हो गया, किस पर प्रभाव हो गया, पृथ्वी पर प्रभाव। उसके बाद है मनुष्य पर प्रभाव। तो मनुष्य पर प्रभाव क्या होंगे, सबसे पहले जैसे रोग हो जाता है, इससे इससे बहुत अधिक चर्म रोग हो गया, ऐसे रोग इस पे मनुष्य पर प्रभाव जैसे रोग हो जाएंगे। इसमें हो जाता है मोतियाबिंद हो सकती है, कैंसर और हो सकता है, चर्म रोग आदि रोग हो सकते हैं वैश्विक तापमान के कारण। उसके बाद भूखमरी का मुख्य कारण है कि जहाँ जो समुद्री तल अपना बढ़ेगा वहाँ पे जो लोग कृषि करते हैं तो उनकी जो उपजाऊ भूमि है वो क्या बन जाएगी, उनमें उस उर्वरकता कम हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, भूखमरी फैल जाएगी। उसके बाद आवास जैसे कि उस समुद्र के पास जो लोग रह रहे हैं अगर उनको वहाँ पे समुद्री तल बढ़ता है, समुद्र का पानी बढ़ जाता है तो वहाँ पे उनको वहां से क्या होगा, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद है कृषि में भी क्या होता है, अगर बारिश अधिक होगी या सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो भी हमारी कृषि क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद है बाढ़ और सूखा। तो कहीं पे क्या होता है, इस कारण से कहीं पर क्या हो जाता है कि बाढ़ अधिक आ जाती है तो हमारी कृषि नष्ट हो जाती है। अगर कहीं सूखा पड़ जाता है तो भी क्या होती है, कृषि नष्ट हो जाती है। तो ये सारे प्रभाव है किस पर पड़ते हैं, मनुष्य पर पड़ते हैं। उसके बाद इसका है उपाय कि हमें जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इसमें देखो सबसे पहले जो हमारा देश है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो कि पर्यावरण संरक्षण यानी कि हमारे को पर्यावरण बचाने से संबंधित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में हुआ था। उसके बाद पहला तो 1972 में हुआ था, दूसरा 1992 यानी कि 92 में 20 साल बाद हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। और उस ब्राजील में कौन सी जगह थी, री डी जेनेरो, यानी कि इसको पृथ्वी सम्मेलन के रूप में मनाया गया था। उसके बाद आपका 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि जो हमारी कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है उसको बचाने के लिए कौन से ईयर में हुआ था, 1997 में 1997 में। उसके बाद जो हमारा है समझौता 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, वो कब हुआ था, कोप 21 फिर ये कोप 24 तक चला था पोलैंड में। उसके बाद आपका जो आ जाता है इसमें देखो जो कुछ वर्ष मनाए जाते हैं, जैसे कि पहला है अर्थ आवर्स शूट डे। इसमें यह है कि वह दिन जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि अगर आपको महीने का आपका जैसे राशन मिलता है उस चीज को आप क्या कर देते हो, 20 दिन में खत्म कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है आपका अर्थ आवर्स शूट डे। यानी कि जो हमारे पास संसाधन है हमें 100 दिन के लिए सौंपे गए लेकिन हमने उसको क्या किया है 7 महीने में ही खत्म कर दिया है। अब हमारे पास जो 5 महीने बचते हैं तो हम वो संसाधनों का उपयोग करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसमें कमी करते रहते हैं। अब दूसरा जो डे है वो है अर्थ आवर्स। अर्थ आवर्स क्या होता है कि जैसे हमारे प्रतिवर्ष हमारे पूरे साल का जो महीना अंतिम महीना कौन सा, मार्च का जो महीना होता है उसका जो लास्ट शनिवार होता है उस दिन जो हमारी WWF जो हमारी ये WWF है संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो इन्होंने कहा है कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके संबंध में हमें क्या करना है, जागरूकता लाने का उद्देश्य ये है कि आपको मार्च महीने के हर वर्ष मार्च महीने के लास्ट शनिवार को 8:30 से 9:30 तक क्या करनी है, बिजली बंद रखनी है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था WWF ने कि बिजली को बंद रखने के लिए, जागरूकता लाने के लिए। तो मैंने आपको आज करवाया है कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन। तो इसमें देखो
क्या कारण है कि हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है या हमारे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल का अर्थ होता है पृथ्वी, और इस वार्म का अर्थ होता है, वार्मिंग का अर्थ होता है गर्म होना, यानी कि हमारी पृथ्वी का गर्म होना। किस कारण से हमारी पृथ्वी जो गर्म हो रही है, तो इसमें देखो ये क्या मैंने बताया है आपको, ये तो हमारी हो गया क्या, वायुमंडल हो गया, ये बीच में हमारी क्या होगी, पृथ्वी होगी। अब जो हमारा ये सूर्य है, सूर्य से जो हमारी किरणें निकलती है, यहाँ से सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। तो वो किरणें हैं जो हमारी पृथ्वी पर, कुछ किरणें तो पृथ्वी पर होकर वापस लौट जाती हैं, लेकिन कुछ किरणों को हमारा ये वायुमंडल है, यानी कि हमारी जो गैसों की परत है, इनको अवशोषित कर लेती है। तो ये मुख्य कारण है हमारी वायुमंडल है, इन ये गैसें हैं जो हमारी वो इनको अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण कि हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। मनुष्य और जीव जंतु को जीवित रहने के लिए औसत 16 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे अधिक जो तापमान जब बढ़ जाता है तो उसके क्या बोलते हैं, वैश्विक तापमान बोलते हैं। तो इसमें देखो हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं कौन से, 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार जो हमारी ग्रीन हाउस है, जो हमारी गैसों की परत है, वो गैसों की संकल्पना रखी। उन्होंने कहा कि ये हमारे वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान देती है। जैसे ये हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, क्या कारण है कि जो हमारा ग्रीन हाउस है ये हमारी क्या सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करती हैं, बनाए रखने में, या उस बनाए रखने में, हमारा जो तापमान है उसको बनाए रखने में सहयोग करती है। लेकिन कई बार मनुष्य ने इसका क्या किया, हस्तक्षेप अधिक करने पर इन्होंने जो किरणें आती हैं, सूर्य से अधिक किरणें आती हैं, उनको अधिक मात्रा में जब ये अवशोषित कर लेती हैं तो तब हमारे तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद इसका कारण, क्या मुख्य कारण है, इनमें है ग्रीन हाउस की जो हमारी गैसें हैं उनमें वृद्धि हो रही है। कौन कौन सी गैसें होगी, CO2 होगी, मीथेन होगी, नाइट्रोक्साइड होगी, CFC होगी, जल वाष्प, ये क्या होती है, पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं। उसके बाद मुख्य कारण और कौन कौन से, मनुष्य भी इसका मुख्य कारण है, जैसे कि आपका प्रदूषण हो गया। प्रदूषण में कौन कौन से आ जाते हैं, वायु प्रदूषण आता है, जल प्रदूषण आ जाता है, ये सारे प्रदूषण कौन बढ़ाता है, मनुष्य बढ़ाता है। तो ये जो हमारा प्रदूषण बढ़ता है, तो प्रदूषण की, धुएं की हमारी क्या करती है, जो भी हमारे परिवहन से, कल कारखानों से, उद्योग धंधों से जो धुआं निकलता है, तो वो क्या करता है, अपनी एक परत बना लेता है। तो वो परत बनने पर ये सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वापस नहीं जा पाती, कुछ तो चली जाती लेकिन कुछ नहीं जा पाती, जो भी हमारे तापमान में बढ़ोतरी करती है। फिर है वनों की कटाई, वनों की कटाई अधिक होगी तो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो उसकी क्या करती है, कमी होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। उसके बाद आपके उद्योग धंधे भी इसका मुख्य कारण है। फिर इसमें उत्पादक देश कौन कौन से हैं, किस देश में सबसे ज्यादा जो वैश्विक तापमान को बढ़ोतरी कर रहा है, कौन सा देश, सबसे एक नंबर तो है चीन, कितने प्रतिशत, 30%। दूसरा आपका हो गया US से 15%, फिर आपका यूरोपीय संघ हो गया 9% और भारत हो गया 7%। अब इसके प्रभाव यानी कि पृथ्वी पर इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं वैश्विक तापमान के, और मनुष्य पर क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, औसत तापमान में वृद्धि। औसत तापमान जितना हमारे को चाहिए, अगर उसमें अधिक तापमान होता है तो वो क्या हो जाता है, आपके तो औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, अगर जलवायु जो हमारी सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है उसमें बहुत ज्यादा तपिश होती है, तो वो अगर उसमें तपिश होने के कारण जो हमारी जलवायु है, अगर कहीं की जलवायु ठंडी है तो वो अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहां पे क्या हो जाती है, तापमान अधिक हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा जलवायु परिवर्तन। उसके बाद है ग्लेशियर का पिघलना। जो हमारे जैसे कि बर्फ के पहाड़ है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, ग्लेशियर के जो हमारा ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाता है। ग्लेशियर पिघलेगा तो हमारा जैसे समुद्री तल बढ़ेगा, समुद्री तल बढ़ने के कारण हमारे जो उस जगह पर जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता वहां पे क्या होगा, अगर समुद्र का तल बढ़ेगा तो वन क्या होंगे, नष्ट होते जाएंगे। वन नष्ट हो जाएंगे
तो हमारे जीव जंतुओं के क्या हो गए, उपभोक्ता के रूप में जो वो वहां से ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं पौधों से, तो वो उन्हें ग्रहण कर पाएंगे, तो भी वो क्या है, जीव भी धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। तो उसके बाद ये तो हो गए पृथ्वी पर प्रभाव। उसके बाद आपके रोग, किस पर, मनुष्य को रोग। तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, चर्म रोग आदि ये रोग हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है भूखमरी। भूखमरी अगर कहीं पे बारिश अधिक होगी या सूखा पड़ गया तो वहां पे क्या होगा, कृषि नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या होगा, वहां पे भूखमरी फैल जाएगी। उसके बाद आवास आपका हो गया, जैसे कि आप समुद्र के पास रह रहे हो, तो अगर समुद्री तल बढ़ता है तो आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, तो भी वहां पे जो लोग रह रहे हैं तो उनको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कृषि होगी, कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर बारिश अधिक होती है तो वहां पे क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। अगर बारिश नहीं हो जाती तो वहां पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इस कारण से भी कृषि नहीं हो पाती। तो ये किस पर प्रभाव होगी, मनुष्य पर प्रभाव होगी। अब आपका हो गया उपाय कि हमें जो हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसको कैसे बचाना है। तो जो हमारा तो सबसे पहले एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। किस बारे में ये थे, पर्यावरण संरक्षण की, हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है। स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 20 वर्षों बाद जो हुआ था 1992 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील, री डी जेनेरो में हुआ था। वो किससे संबंधित था, पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद 1997 में था क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन ऑक्साइड अवधारणा, जो कि हमारी कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस है उसको कैसे कम करना है, उससे संबंधित ये वाला सम्मेलन 1997 में हुआ था। 2015 पहले सम्मेलन समझौता जो हुआ था COP21 के नाम से, फिर COP24 पोलैंड में हुआ था। इसके बाद आपके लिए दो और इम्पोर्टेंट है जो है कि अर्थ आवर्स शूट डे किसे कहते हैं, वह दिन जिस दिन पूरे वर्ष के संसाधनों का उपयोग कर दिया जाता है। ये कब मनाया जाता है, 2018, 1 अगस्त 2018 में कोई ये वर्ष घोषित किया गया था। यानी कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि आपको अगर 1 महीने का राशन दे दिया जाए, अगर आप 20 दिन में खत्म कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका अर्थ आवर्स शूट डे। उसके बाद मैंने अर्थ आवर्स यानी कि जो आपका प्रति वर्ष पूरे मेरा जो हमारा जो साल है उसके मार्च महीने के अंतिम शनिवार को क्या करना है, जागरूकता लाने के लिए, हमारे इसको वैश्विक तापमान को कम करने के लिए, यानी कि उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपको 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे तक क्या करनी होगी, लाइट बंद रखनी होगी। तो यो मैंने आज को जो आपका टॉपिक करवाया है वो आपका टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान या जलवायु में परिवर्तन। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।